इससे पहले कि हम लोग बात करें सिंटेक्स की, रेगुलर एक्सप्रेशन आपने हो सकता है पिछला वीडियो ना देखा हो। रेगुलर एक्सप्रेशन हम यूज़ तब करेंगे जब हमें बेसिकली किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करना है या रिप्लेस करना है, ठीक है? जैसे आप एक्सेल में रिप्लेस फंक्शन वगैरह यूज़ करते हैं, सब्स्टिट्यूट जैसे आप यूज़ करते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ सब्स्टिट्यूट इस टेक्स्ट में, जैसे ये टेक्स्ट है, इसको वीबी में, वीबी इसमें है और वीबीए को मुझे इसमें करना है एडवांस वीबीए, एडवांस वीबीए से रिप्लेस, राइट? एक्सेल में हम करते हैं ऐसे कि नहीं करते? ये देखिए हो गया, एडवांस वीबीए आ गया। या मुझे फाइंड आउट भी करना हो, अगर मुझे फाइंड आउट करना हो तो मैं फाइंड यूज़ कर लेता हूँ, है कि नहीं? फाइंड करते हैं और बोलते हैं भैया वीबीए इसमें है, तो बताओ। अगर एरर आ जाएगा तो मतलब नहीं है, और अगर एरर नहीं आता है तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई पोजीशन क्या है इसकी, उस वर्ड की, ठीक है? फाइंड टेक्स्ट वीबी विद इन द टेक्स्ट, ये और ये सब टॉपिक क्या है, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, राइट? हम बड़ी-बड़ी चीज़ें करेंगे आज। तो ये 1 आ गया, मतलब वहाँ पे वीबी है। अगर मैं यहाँ से वीबी हटा दूँ, जैसे मैं इसको कर देता हूँ जे, ये एरर आ जाएगा, ठीक है? तो एरर का मतलब कि जो चीज़ आप ढूँढ रहे हैं वो नहीं मिलेगी। तो इस तरीके की चीज़ें गाइस, इस तरीके की चीज़ें हम रेगुलर एक्सप्रेशन वीबी लाइब्रेरी के थ्रू करेंगे, क्योंकि ये तो सिंपल है, इसके लिए आप क्यों लाइब्रेरी यूज़ करोगे? बट धीरे-धीरे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, ठीक है? और भी बहुत कुछ है इसमें। तो सबसे पहले हम अपने वीबी विंडो में चलते हैं। इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, ठीक है? जो लाइब्रेरी का नाम है वो है माइक्रोसॉफ्ट वीबी स्क्रिप्ट रेगुलर एक्सप्रेशन। ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट टिक मार्क नहीं मिलेगी, इसको आपको टिक मार्क करना होगा, ठीक है? नीचे जाइएगा, मेरे पास अभी इसलिए दिख रहा है बिकॉज़ मैं इसको यूज़ कर रहा था। नीचे माइक्रोसॉफ्ट वीबी सर्च करें, अल्फ़ाबेटिकली आपको मिल जाएगा। इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक मैक्रो बनाते हैं, इसका नाम हम देते हैं एग्जाम्पल1, ठीक है? अच्छा, क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले, क्योंकि हमें लेट्स से कोई चीज़ ढूँढनी है, तो ढूँढनी है तो उसके लिए हम एक टेक्स्ट लिखते हैं, आप टीएसटी, ठीक है? और मैं इसमें कोई वर्ड लिखता हूँ, जैसे कि ए बी सी एंड देन 1 2 3 एंड देन डी 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 एंड देन 7 एंड देन मे बी एट द रेट एंड देन वाई यू डी, क्या समझे, या एक्स वाई सी, ठीक है? तो ये सिंटेक्स मैंने दे दिया, ठीक है? और इसको डिम टीएक्सटी एज स्ट्रिंग कर देते हैं, ठीक है? अब देखिए, हम बीबी के थ्रू क्या करना चाहते हैं? एजेंडा क्या है आज हमारा? एजेंडा ये है कि मैं सिर्फ़ ये देखना चाहता हूँ कि क्या इस स्ट्रिंग में, इस वाली स्ट्रिंग में मेरे पास, यानी टेक्स्ट में, है ना? मेरे पास ए अल्फ़ाबेट है, ए कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट जो भी आपने बोलना है, क्या वो है कहीं पे? राइट? है क्या? हुँ? ये हमें चेक करना है, ठीक है? अब ए तो है इसमें वैसे, लेकिन हमें चेक करना है। हमें चेक करना है रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू। तो कैसे करेंगे? जब भी आप किसी लाइब्रेरी को रेफरेंस देते हैं, तो हमें सबसे पहले वो अपने खुद का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, जो उस रेफरेंस के साथ कनेक्ट हो जाता है, ताकि हम उस जो हमने क्लास यूज़ की है, उस क्लास के मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ कर सकें, ठीक है? जैसे बहुत पहले 2 साल पहले मैंने वीडियो भी डाला था, उसको भी देखिएगा। कलेक्शन लूप्स सीरीज़ में है वो वीबी में। ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कैसे, ऑब्जेक्ट हायरार्की क्या होता है? देखिए, मैं बोलता हूँ कि टीम डब्ल्यूएस एज़ वर्कशीट, ठीक है? ये वर्कशीट है क्लास, ये वीबी की अपनी क्लास है। लेकिन डब्ल्यूएस वीबी का वर्ड नहीं है, वो मैंने ना वर्ड दिया हुआ है। तो जब मैं डब्ल्यूएस एज़ वर्कशीट बोलता हूँ, तो क्या होता है कि वर्कशीट से रिलेटेड जो चीज़ें हम कर सकते हैं, एडिशन, डिलीशन, मूव कर सकते हैं वर्कशीट को, रीनेम कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट? वो सब आपको डब्ल्यूएस डॉट में मिल जाएगा। प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए प्रोटेक्ट कर दिया, सेव एज़ हो गया, मूव हो गया, डिलीट हो गया, ऑल दैट स्टफ, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पे वीबी के बेसिक्स तो नहीं सिखा रहा हूँ, वो हम कर चुके हैं। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लास का यूज़ किया जाता है, ताकि उस क्लास की जो मेथड और प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम अपने ऑब्जेक्ट में उसके थ्रू यूज़ कर सकें, ठीक है?
तो यहाँ पे वही करना है, हम अपना ऑब्जेक्ट खुद का क्रिएट करेंगे। तो आज ये पहला चैप्टर है, पहला लेक्चर है, तो राकेश मडीला के लिए डेडिकेट करता हूँ मैं। उनकी वजह से ही ये हमें पता लगा है और मेरी वजह से आप सबको ये पता लगेगा, तो हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे इस बात के लिए। बड़े मेहनती स्टूडेंट्स हैं वैसे मेरे वो, उम्मीद है वही वीडियो देख रहे होंगे। सो मैं इसका नाम दे देता हूँ राकेश, ठीक है। राकेश एक्सप्रेशन या राकेश रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, इस तरीके से एक्सप्रेशन एज फ्यूचर में हम नाम शॉर्ट रखेंगे, डोंट वरी। राकेश रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो कैसे क्रिएट करूंगा? REG एक्सप्रेशन, ये है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। ये तभी मिलेगा जब टूल रेफरेंस में लाइब्रेरी ऑन की होगी। बड़े स्टूडेंट्स हैं वो, मुझे पता है, वो मुझे मैसेज दिखेंगे नीचे कि सर उनके पास, हमारे पास सर रेगुलर एक्सप्रेशन दिख नहीं रहा है जब हम एज कर रहे हैं। मैं बताता हूँ क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको जल्दी है बहुत, आपको वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करना है और उसमें आप ये मेरी बातें नहीं सुन रहे पूरी, है ना। तो ऐसे नहीं करेंगे हम, बिकॉज उम्र लग जाती है सीखने में, सिखाने में। 3-3 4-4 मिनट में चीज़ें नहीं होती हैं। आप पूरा वीडियो देखें, पेशेंटली देखें। अगर आपको लगता है कि हाँ भी ट्रेलर है और नहीं ऐसा, तो आप बेशक वीडियो ना देखें, बट जब देख रहे हैं आपको पसंद आ रहा है वीडियो, तो आप उसको पूरा देखें। एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना है गाइस, ठीक है। ओके, तो ये जब आपने रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिया, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद आप इसको डिफाइन करेंगे, राकेश रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल्स टू न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन। इससे क्या होगा, वीबी आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। मतलब आपने वैल्यू साइन दे दी, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जो अब रेगुलर एक्सप्रेशन की तरह चलेगा। अब रेगुलर एक्सप्रेशन तो एक क्लास है ना। रेगुलर एक्सप्रेशन जो है दैट्स अ क्लास, और क्लास में हमारे पास दो चीजें होती हैं गाइस, मेथड्स, ये पता होनी चाहिए आपको चीजें, फिर भी मैं बता रहा हूँ। प्रॉपर्टीज, मेथड्स होता है कि भाई आपको उसके साथ काम करवाना हो, उसको ओपन क्लोज, मतलब कोई एक्शन, जैसे एक्शनेबल आइटम जो होते हुए दिख रहा है। प्रॉपर्टी होता है कि उसके बारे में जानकारी लेना, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ऑल दैट स्टफ, कलर क्या है। तो ये सारी चीज़ें अब हमारे पास इस लाइब्रेरी में आ जाएगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि ये जो लाइब्रेरी है, अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँ, डॉट करूँ, तो ये देखिए, ये इसमें हमारे पास मेथड और प्रॉपर्टीज, येलो वाली मेथड है और दूसरे जो आपको ये आइकन दिख रहा है, एक हाथ का साइन दिख रहा है, जैसे पेपर होल्ड किया हुआ है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ी लाइब्रेरी नहीं है, बहुत छोटी सी लाइब्रेरी है। तो इसमें हम क्या चीज़ यूज़ करने वाले हैं, अभी हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। देखिए, अभी मैं जो सबसे ईजी जो चीज़ हम यूज़ करने जा रहे हैं, वो ये करने जा रहे हैं कि भाई मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ। क्या टेस्ट करने जा रहा हूँ? कि जो मेरा txt abc-123ddd है, उसमें ए है कि नहीं है, ठीक है। तो हम टेस्ट को इसलिए यूज़ करते हैं। तो चलिए, सोर्स किसको टेस्ट करना है, ऊपर txt लिखा हुआ है, txt वेरिएबल, राइट, लिख दिया। आंसर ट्रू या फॉल्स में आ जाएगा आपके पास। अगर ट्रू है तो मतलब वो कैरेक्टर ए है उसमें, और अगर ट्रू नहीं है तो मतलब कैरेक्टर ए नहीं मिला उसे, समझे आप? अब इसमें एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है, एक चीज मिस हुई। आप टेस्ट तो कर रहे हो, पर टेस्ट करना क्या है, ये तो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि ए ढूंढना है। वीबीओ को कैसे पता है? किसी सिंटेक्स में आपको दिख रहा है या हमने ये लिखा है कि नहीं लिखा है? हमने नहीं लिखा है। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, बैक गियर में चल रहा हूँ मैं, अब एक गियर पीछे, ठीक है, कि जो टेस्ट करवाना है वो तो बताइए, वो क्या टेस्ट करवाना है, वो हम कैसे लिखेंगे इस रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी में। ये एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है। आप इसके लिए क्या करेंगे, जो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है उसमें एक हमारे पास पैटर्न नाम का प्रॉपर्टी होता है, ये दिख रहा है आपको। आप बताओ कि भैया पैटर्न क्या है, बस यही चीज़ है। अब मेरा पैटर्न क्या है, मुझे तो अभी तो हम बहुत सिंपल, पहला ही लेक्चर है, मज़े कर रहे हैं, छोटी सी चीज़ है। ए ढूंढना है, तो ए कैसे लिखेंगे? ए लिख लीजिए ऐसे, ये कैपिटल में लिखना है अगर कैपिटल ढूंढना है। स्मॉल लिखेंगे तो नहीं चलेगा, उस पर भी बात करेंगे हम, ठीक है। ये कर दिया मैंने, ठीक है, कैपिटल ए। अब रेगुलर रेगुलर एक्सप्रेशन को ये पता लग गया, आपके ऑब्जेक्ट को ये पता लग गया भैया पैटर्न क्या है। पैटर्न तो सिंपल है, ए ढूंढना है। जब आप इस तरह से डबल कोट्स में कुछ लिख देते हैं ना, तो क्या होता है कि जब वो टेस्ट करता है इस टेक्स्ट में, वो ए को ढूंढना शुरू कर देगा, ठीक है, और हमें आंसर मिल जाएगा फाइनली। आंसर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी विंडो ऑन कर लेता हूँ, प्रॉपर्टी विंडो ये, ठीक है। सो हम यहाँ पे सॉरी,
व्यू, इमीडिएट विंडो, प्रॉपर्टी विंडो कह रहा हूँ मैं, ये मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो इमीडिएट विंडो में आप चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं, आपको पता होगा, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये जो मेरा टेस्ट हो रहा है मैं इसको प्रिंट करूँगा यार, तभी पता लगेगा ना मुझे कि वो ट्रू है फॉल्स है। मैसेज बॉक्स भी हम कर सकते हैं बट मैं डीबग डॉट प्रिंट करूँगा, ठीक है? जिन स्टूडेंट को ये नहीं पता डीबग प्रिंट क्या होता है, बेसिकली आपको इमीडिएट विंडो एक बोर्ड दिया हुआ है और व्हाइट बोर्ड वीबीए ने खुद कि भाई एक्सेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे यहीं पे छोटी-मोटी कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी आपने पूछना हो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। जैसे जैसे मैं कहता हूँ क्वेश्चन मार्क 4 + 4 क्या होता है? हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, समझे? अच्छा मैं कहूँ कि इस वर्कबुक का नाम क्या है? तो क्या कमांड होती है? यही होती है, देख रहे हो? बुक 2 मैंने नाम नहीं दिया अभी इसका, ठीक है? ये सिर्फ एक चीज़ है। तो लेकिन अभी तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन अब मुझे यहाँ थोड़ी लिखना है, मुझे तो कोड में जो रन हो रहा है वो यहाँ पे लेके जाना है, तो इसके लिए डीबग डॉट प्रिंट लिख देते हैं, ठीक? मतलब कि भैया प्रिंट कर दो ये टेस्टिंग और टेस्टिंग का रिजल्ट प्रिंट कर दो कृपया कर। वो टेस्टिंग करेगा और फाइनली या ट्रू या फॉल्स मिल जाएगा हमें। तो चलिए करते हैं शुरू। F8 सबसे पहले F8 किया आपने, राकेश रेगुलर एक्सप्रेशन को क्रिएट कर दिया और उसके बाद राकेश रेगुलर एक्सप्रेशन का पैटर्न बता दिया कि ए है। अब जब वो टेस्ट होगा इस टेक्स्ट में, इसमें वो पैटर्न चेक करेगा ए, अब ए तो है इसमें, तो ए है तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा, सिंपल सी बात है, समझे आप? तो हमने ए ढूंढ लिया, अब ए ढूंढा है, ए को रिप्लेस भी कर सकते हैं, ए को अलग भी कर सकते हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं आने वाली सीरीज में, ठीक है? एक चीज याद रखिएगा, अगर मैंने इसको कर दिया स्मॉल ए तो क्या ये चलेगा? मैं दोबारा से F5 करता हूँ फटाफट, ये देखिए आप फॉल्स आ गया। केस सेंसिटिव होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब अगर ये केस सेंसिटिविटी मुझे चाहिए फिर तो ऑब्वियसली बात है मुझे कैपिटल ए लिखना चाहिए, पर मैं कहता हूँ नहीं, छोटा ए हो बड़ा ए हो कोई टेंशन नहीं है, सब अपने भाई हैं, सबको साथ लेके चलेंगे, सबको साथ विकास करेंगे। तो उस केस में आपको जो रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट है अपना, उसमें एक चीज लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है? वो क्या लिखनी पड़ेगी आपको? इग्नोर केस, कृपया कर केस इग्नोर कर दें, ट्रू, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपका केस जो है वो इग्नोर हो जाएगा। अब मैं स्मॉल ए ढूंढ रहा हूँ, मैं इसको रन करता हूँ दोबारा, ठीक है? बस रन करें, रन कर दिया, देखा आपने ट्रू आ गया, ठीक है? मैं इसको पूरे को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, एक बार दोबारा रन करते हैं, अब ट्रू आ गया। देखिए अगर मैंने ये इग्नोर केस फॉल्स कर दिया, मतलब केस को इग्नोर करना है या नहीं करना है? नहीं करना है, फॉल्स कर रहे हैं, तो छोटा ए बड़े ए में सेट नहीं हो पाएगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर रन करते हैं, तो ये एक आपके पास बड़ा अच्छा ऑप्शन है, ये देखिए फॉल्स हो गया, ठीक है? सो अब मैं इसको ट्रू ही रखूँगा, स्मॉल हो कैपिटल हो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पहला वीडियो रेगुलर एक्सप्रेशन का पसंद आया होगा। कुछ नहीं है, छोटी सी लाइब्रेरी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ उसमें मेथड्स हैं, एग्जीक्यूट है, टेस्ट है, जैसे आज हमने सीखे, पैटर्न देखा हमने, एग्जीक्यूट तो अभी नहीं किया। कोई भी आप एक्सप्रेशन आपको मिल जाए, कॉम्प्लेक्स मिल जाए, सिंपल मिल जाए, उसमें चीज़ ढूँढनी है, उसको रिप्लेस करना है और इसको कितनी बार रिप्लेस करना है, ये सब फाइंड आउट करना है, हम इस लाइब्रेरी के थ्रू करेंगे, ठीक है? तो अपने नाम से एक हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया लाइब्रेरी क्लास को यूज़ करते हुए और इस क्लास के बाद पैटर्न दिया, ये चीज़ ढूँढनी है, किस में ढूँढनी है वो भी दे दिया, वो कैसे दे दिया, वो उसके लिए हमारे पास टेस्ट मेथड है इस लाइब्रेरी का, इस क्लास का अवेलेबल है, ठीक है? तो इस क्लास का टेस्ट मेथड हमने यूज़ कर लिया और टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग होते ही जो भी टेस्ट उसने किया है वो हमने प्रिंट करवा दिया। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं ये पुराने वाले मैक्रो को कॉपी पेस्ट करता हूँ और टाइम बचेगा हमारा, नए मॉड्यूल में चलते हैं, सॉरी या सो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं और एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 देखना हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएँ और यहाँ पे ये हमने सीरीज़ स्टार्ट किया है और भी बहुत सारी सीरीज़ हैं, 72 सीरीज़ हैं हिंदी इंग्लिश में, आपको ये सब मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कि वीडियोज़ कैसे फाइंड आउट करने हैं तो ये सीरीज़ है, यहाँ पे जाके आप इनको प्ले करेंगे तो बैक टू बैक वीडियोज़ अपने आप सीक्वेंस में चलना शुरू हो जाएंगे और प्लेलिस्ट का सीक्वेंस हमेशा वीडियो के पहले मैं शेयर करता हूँ, ठीक है? तो चलिए ये हमारा नया सीरीज़ है। अब देखिए हमने लास्ट टाइम बात की थी कि भाई अगर ए फाइंड आउट करना हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं।
तो मैं एक बार इस कोड को दोबारा लिखूँगा ताकि हमें दोबारा से प्रैक्टिस हो। अब ये जो हमारे पास जो ये लाइन है ABC 1 2 3 DDD, हम इसमें काम करेंगे। हम इसमें लेट्स से मैं इसमें लिख देता हूँ रोनी, ठीक है? रोनी एंड उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं अहूजा, ठीक है? तो गाइस हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है रोनी, क्या रोनी इसमें एग्ज़िस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है? पिछली बार हमने एक अल्फ़ाबेट किया था, तो आपको याद होगा हमें रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करना है। इस बार मैं REG के नाम से इसे यूज़ करूँगा, ठीक है? और रेगुलर एक्सप्रेशन इसको डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें हम पहले कर चुके हैं, तो मैं फटाफट से इसको लिख लेता हूँ। इम्पोर्टेंट चीज़ पैटर्न, पैटर्न के ऊपर हम बात करेंगे। तो पैटर्न इसमें हमें क्या देना है, डबल कोट्स में आप पैटर्न लेंगे रोनी, ठीक है? सो सिंपल। उसके बाद हम इसका टेस्ट करेंगे। इसका टेस्ट करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हम इसका टेस्ट कैसे कर सकते हैं। हम सिंपल डिबग डॉट प्रिंट करेंगे। लेकिन आज मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें बताऊँगा। ये हमारी इस क्लास का टेस्ट मेथड है, ये आपको इसमें अवेलेबल है, ठीक है ऑलरेडी? नहीं, जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था टीएक्सटी, ठीक है? और अब मैं कंट्रोल जी करता हूँ, कंट्रोल जी से इमीडिएट विंडो दिख जाता है आपका, आपके लिए नया टिप है इन केस आपको शॉर्टकट इसका नहीं पता होगा तो। तो गाइस देखिए रोनी इसमें है और मैं इसको रन करने जा रहा हूँ और ये डीबग करेगा, अगर रोनी है तो ट्रू आना चाहिए, ये देखिए आ गया। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट जो मुझे आपको बतानी है इसमें कि ये केस सेंसिटिव होता है, अगर हमने इसमें इसको स्मॉल में लिख दिया, जैसे मैं स्मॉल में लिख देता हूँ, ठीक है? अब देखिए इसको मैं दोबारा रन करूँगा, F5 किया, ये फॉल्स हो गया। तो आप इसका पैटर्न जो है, ये पैटर्न सेट करने से पहले आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि इसका केस सेंसिटिविटी इसकी हटा सकते हैं। वो कैसे? केस सेंसिटिविटी इग्नोर केस को हम कर देंगे ट्रू, ठीक है? मतलब कि केस का अपर केस, लोअर केस इग्नोर करते हैं। अब इसको दोबारा रन करके देखें एक बार, मैं इसको रन करता हूँ और ये ट्रू हो गया। तो ये आपके ऊपर चॉइस रहेगी। अब हम इसमें एक और चीज़ ये करेंगे कि ये रोनी वाला तो हमने ढूँढ लिया, बट अब हम प्रैक्टिकली डीबग नहीं करते हैं, है ना? ये तो मुझे अपनी टेस्टिंग के लिए और आपको दिखाने के लिए ये है। अब प्रैक्टिकली इसका कहाँ यूज़ हो सकता है? वेल इसका यूज़ हो सकता है जैसे हमारे पास यहाँ पे यही वैल्यू यहाँ पड़ी और हमें ये चाहिए हो। जैसे कि सपोज़ मैं इसको कॉपी करता हूँ फटाफट से और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है? ये वैल्यू अब आप लेट्स से आप ये कहते हैं कि भई अगर रोनी है, तो रोनी को यहाँ पर इस यहाँ पे जो हमें वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू हमें रिप्लेस करके रोनी की जगह कुछ और आ जाए। कुछ भी जैसे कि मेबी लेट्स से हमें चाहिए रैमी, ठीक है? तो वो कैसे करेंगे? तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें अपनी यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन में एक और चीज़ ऐड करनी होगी। इग्नोर केस तो हमने किया ही था। अब हम एक और चीज़ करेंगे। REG डॉट किया और यहाँ पर हमारे पास ये ग्लोबल ग्लोबल प्रॉपर्टी है। ग्लोबल प्रॉपर्टी ट्रू कर दें, ठीक है? ट्रू ग्लोबल का मतलब ये सारी आपकी चीज़ें जो है वो रिप्लेस हो जाएँगी, जो भी आपने पैटर्न दिया है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ और हम इसको देखते हैं कि भई अब ये रिप्लेस होगा कि नहीं, ठीक है? तो आपको कुछ चीज़ें और इंटरेस्टिंग पता लगी, मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए, समझ आ गया आपको, राइट? ये है, इस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो भैया हमने क्या सीखा? हमने कहा कि रिप्लेस ऑल भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया बात है। रिप्लेस ऑल, है ना? जो भी चीज़ फाइंड आउट करनी है आपने, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर हम ये भी कर सकते हैं कि रिप्लेस फर्स्ट इंस्टेंस, ये भी बढ़िया अच्छी चीज़ मिल गई। फर्स्ट इंस्टेंस करना है, तो भाई आप अपने पैटर्न को जो है पैटर्न कह रहा हूँ सॉरी ग्लोबल को इसको यहाँ पे लिखो ही मत, ठीक है? इसको फॉल्स कर दो, लिखना है तो फॉल्स कर दो, ठीक है? अब देखिए मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, ये रन किया मैंने, ये देखिए, वो पहला ही उठाएगा, ठीक है? और लास्ट में मैं इसको ट्रू कर देता हूँ फिलहाल, अगर आप नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा। अब जो दूसरा एक हमारे पास जो इसमें मुद्दा आता है, वो ये मुद्दा आता है कि अगर मैं ये कहूँ कि भई मुझे ये रिप्लेस तभी करना है अगर फर्स्ट इनिशियल रोनी हो, समझे आप? अगर फर्स्ट इनिशियल्स रोनित हो, अब आप फँसोगे और अब आपको इन चीज़ों के जवाब भी मिलेंगे कि ये पैटर्न जो है ये वाक़ई अ, वीबीए फंक्शंस से क्यों हम इसको प्रेफ़र करेंगे अगर हमें कुछ रिप्लेस करना हो। मैं कहता हूँ अगर आपका सिंटेक्स रोनी से स्टार्ट हो तभी रिप्लेस करें, नहीं तो ना करें। अब आप जानते हो ये रोनी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो अब ये चीज़ हम कैसे करेंगे? ये जो पैटर्न है डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, सुने मेरी बात। ये जो पैटर्न है, इसमें आप यहाँ पे एक कैरेट का साइन डाल देंगे। ये कैरेट सबको पता होगा, कीपैड में देखिएगा 6 नंबर जहाँ पे लिखा होता है, ठीक है? ओके, ये क्या करता है? ये मैं बताता हूँ, पहले एक बार रन करके देखें इसको, F5 करके देखें, हाँ, देखें? चलिए, किया मैंने, रोनित, रोनी एंड रोनी। समझ आ गया आपको बात? यानी रिप्लेस हो गया। रोनी जो है वो रोनित में रिप्लेस हो गया। सो कैरेट का हमारा क्लियर हो गया, यानी कोई भी सिंटेक्स रोनी से स्टार्ट होगा तो उस तरीके से हम इसको
रिप्लेस कर लेंगे। रिमेंबर इसमें हमारा एक ही पहला वाला कैरेक्टर ही जो है वो रिप्लेस हुआ है, ठीक है। अब आपको अगर हम इसमें देखें, मैं इसको अगर यहाँ से कह देता हूँ कि ये लेट्स से टॉनी है, ये रॉनी से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। क्या अब ये रिप्लेस करेगा? मैं इसको डिलीट करता हूँ। चलिए ज़रा इसको देखते हैं, एक बार रन करता हूँ मैं इसको एफेक्ट करके, ठीक है। तो हमारा पैटर्न है कैरेट साइन और रॉनी, यानी तभी रिप्लेस होगा ये वाला सिंटेक्स जब ये जो टेक्स्ट है हमारा ये रॉनी से स्टार्ट होगा। तो ये रॉनी से स्टार्ट तो नहीं हो रहा है, तो फिर देखें जरा क्या इसमें करने वाला है ये, ठीक है। रन किया मैंने, ये देखिए एग्जैक्टली पूरा टेक्स्ट वापस आ गया, रिप्लेस नहीं हुआ। तो कैरेट साइन समझे आप? जब भी हमें किसी चीज़ को फाइंड आउट करना हो कि वो बिगिनिंग में है तभी रिप्लेस हो, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। सो और उसको भी देखिएगा। साथ में एक और चीज़ है कि नेक्स्ट टाइम जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि अगर आपको ऐसा ही कुछ रिप्लेसमेंट करना हो जब लास्ट में हमारे पास रॉनी हो या लास्ट में ना हो तो ना रिप्लेस हो, तो उस केस में हम उसे कैसे डील करेंगे। और भी बहुत सारी बातें करेंगे कि अगर मुझे इस पूरे सिंटेक्स में 2 रॉनी रिप्लेस करने हों या 3 करने हों, 4 करने हों या कोई भी कैरेक्टर रिप्लेस करना हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा टेक्स्ट था पहले हमने यूज़ किया था, अगर इसमें लास्ट में जैसे कहते हैं रॉनी है, तो हमें ये रिप्लेस करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है, राइट? तो आप कैसे चेक करेंगे कि लास्ट में रॉनी है कि नहीं? सो चलिए अपने कोडिफायर में चलते हैं और इस एक्सप्रेशन को मैं कॉपी करता हूँ मॉड्यूल 3 में, टाइम सेव करेंगे एग्जांपल नंबर 3, 2 वैल्यूज़ ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। ओके, सो सारा कोड सेम है, आप जानते ही हैं। हमें ये चेक करना है कि इसको रिप्लेस करना है और हम रिप्लेस इसको रॉनित से ही कर रहे हैं, सेम मेरा वही कोड है। तो देखिए जब हमें लास्ट में कुछ चेक करना हो कि वो उस नंबर से ऐड हो रहा है कि नहीं, स्टॉप हो रहा है कि नहीं, तो हम उसके लास्ट में यहाँ पे डॉलर लगा देंगे, ठीक है। डॉलर से ये होगा कि वो जो रॉनी है वो लास्ट में रॉनी ही होना चाहिए, नहीं तो रिप्लेस नहीं होगा। तो अब इस कोड को हम अगर रन करें तो ये रिप्लेस होना चाहिए, ठीक है। मैं रन करता हूँ इसको, ये देखिए। सो आप इसमें देखें क्या हुआ, ये आया आपका रॉनी, उसके बाद फिर रॉनी आया और लास्ट वाला जो रॉनी है वो आपका रोनित हो गया, समझा? तो क्योंकि लास्ट में ये हमारा रॉनी था तो उसने इसको रोनित कर दिया। अब अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई ये रॉनी नहीं है, तो फॉर एग्जांपल ये है रोज, ठीक है। अब क्या होगा इस केस में, हम हमारे पास एग्जैक्टली अगर मैं इसे रन करूँगा तो वही आंसर आ जाएगा। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए समझ आया आपको? सो हम लास्ट वाला अगर कोई आइटम है, हमें ये देखना है कि उस टेक्स्ट में जो लास्ट वाला आइटम है वो अगर लास्ट में है तो वो इसको रिप्लेस कर दे, ठीक है। इस पे एक और हम एक और ट्राई करते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई रोज़ तो ठीक है, लेकिन पहले हमारा जो है वो रॉ में ही है, ठीक है? उसके बाद मुझसे रोज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल। अब क्या होगा? हो सकता है अभी भी आपके माइंड में ये हो कि भई अब लास्ट वाला रॉनी जो है हमारा रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन अब नहीं होगा गाइस, क्योंकि अब लास्ट में रोज़ है। तो ये हमने डॉलर इस जो लगाया हुआ है ये इंडिकेट करता है, ठीक है। सो अब मैं इसको रन करूँगा तो ये एग्जैक्टली सेम हमारे पास स्ट्रिंग P1 में आ जाएगी। तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे रॉनी एक लास्ट और अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। अगर मैंने इसको भी यहाँ पे रॉनी कर दिया और अब इसको हम रन करेंगे, अब ये रिप्लेस हो जाएगा रोनित, सॉरी रोनित नहीं, रॉनी। हाँ, ये रॉनी जो है ये रिप्लेस हो जाएगा रोनित से, ठीक है। ये वाला कोड जो हमने अपनाया, तो हम इसको रन करते हैं और ये देखिए लास्ट वाला आपका रिप्लेस हो गया। तो आपको डॉलर भी समझ आ गया, आपको जो हमने कैरेट साइन बनाया था नॉट इंक्लूडिंग वाला वो भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब जो हमें अगली चीज़ इसमें करनी है, वो इसमें ये करनी है कि मैं एक और इंसर्ट करता हूँ मॉड्यूल, कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखना हो कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि भई इसमें ये जो हमारी स्ट्रिंग है, जिसमें हमारे पास नंबर्स भी हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हैं, मैं ये कहता हूँ कि इसमें अगर कहीं भी एबीसी आ रहा है, तो एबीसी जो है वो रिप्लेस हो जाना चाहिए। स्पेस से हो जाना चाहिए या फिर किसी और टेक्स्ट से लेट्स से डीडी से रिप्लेस हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आप जानते हैं कि इसमें एबीसी आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे रिप्लेस करेंगे? ये बहुत ईज़ी है। आप इसमें यहाँ पे इसको एबीसी लिख देंगे डबल कोट्स में, ठीक है। और एबीसी को रिप्लेस कर दिया जाएगा लेट्स से डीडी से। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। ये हमने शायद पहले किया था, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं, बट
मेन मुद्दा जो है, जो मेन चीज़ है वो हम इसके अब बात करेंगे। मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये देखिए रॉनी डीडी आपका रिप्लेस हो गया। ठीक है? कूल, सुपर कूल। अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं एबीसी और भी कहीं पे क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है? ऐसे एबीसी, ये ऐसे, और अब हम इसको अगर रिप्लेस करने की कोशिश करें तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास वो वाला भी रिप्लेस हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए ये डीडी हो गया, डीडी हो गया। समझ आ गया आपको? तो एबीसी उसने बाय डिफ़ॉल्ट सारा रिप्लेस कर दिया, ठीक है? अब इसमें ये तो पैटर्न जो है ये तो ईज़ी पैटर्न था। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा बोल के चलें कि भई मुझे इसमें क्या करना है कि स्पेसिफ़िक टेक्स्ट है मेरे पास, वो रिप्लेस करने हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मुझे इसमें यहाँ पे लिखता हूँ मैं आपको, ठीक है? वी वांट टू रिप्लेस कैरेक्टर ए टू, लेट्स से ई, ठीक है? कैरेक्टर ए टू ई, ए टू ई, यानी कि हम ये बात कर रहे हैं कि ए टू ई कहीं भी आ रहा हो रैंडमली, यानी कि ऐसे नहीं कि कोई नाम में आ रहा हो जैसे ए बी सी डी ई, नो। हम ये कह रहे हैं चाहे ए हो या बी हो या सी हो या डी हो या फिर ई हो, कहीं भी ये कैरेक्टर हो, वो रिप्लेस हो जाना चाहिए। वो किससे रिप्लेस हो जाना चाहिए? लेट्स से मैं इस बार इसको कमेंट कर देता हूँ। हम इसको स्पेस से रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है? तो मैं ये हटा देता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ। क्वेश्चन समझ आया आपको? यानी कि हम जो रेगुलर पैटर्न मांग रहे हैं, वो रेगुलर पैटर्न अब हम मांग रहे हैं कि एबीसी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि कहीं भी अगर ए, बी, सी मिल जाता है तो रिप्लेस हो जाना चाहिए। अब अगर आप इसमें देखें तो इसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है और ई तक हमें जाना है, तो इसमें ई भी कहीं पे हो सकता है हो, ठीक है? अ, जैसे ई तो हमें नहीं दिख रहा है, सी और डी भी नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं इसमें कुछ ऐसा क्रिएट कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? सो ये आपका टेक्स्ट है। अब देखिए हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। मैं इसमें ये करता हूँ कि मैं इसको बोल देता हूँ एलिफेंट, ठीक है? एलिफेंट में ई आ गया और ए भी आ गया, ठीक है? उसके बाद इसको हम यहाँ से माइनस कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है? और कैट कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अब आप ये कह रहे थे जो मैंने जैसे बात की कि हमें ए टू ई इसमें जो भी टेक्स्ट मिलता है वो रिप्लेस हो जाए बिना किसी स्पेस के, बिना किसी कैरेक्टर के, ठीक है? तो इंडिविजुअली वो सबको दिखेगा, वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमें क्या पैटर्न देना पड़ेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसके लिए हमें पैटर्न जो देना पड़ेगा उसके लिए हमें स्क्वेयर ब्रैकेट्स यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है? स्क्वेयर ब्रैकेट्स ए हाइफ़न ई और स्क्वेयर ब्रैकेट्स को बंद कर दें। बेसिकली ये रेंज है। इसका मतलब ये है कि स्टार्ट फ्रॉम ए एंड गो टिल ई, लेकिन उसमें वो ये देखता है कि इंडिविजुअल कुछ भी मिल जाए, वो ए बी सी डी ई इकट्ठा नहीं देखेगा, ठीक है? वो ए भी देखेगा, वो बी भी देखेगा, अलग-अलग देखेगा और जो उसको मिलेगा वो उसको प्लेस कर देगा, ठीक है? सो अब मैं इसको अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ और हम देखते हैं कि क्या इसका आंसर आ रहा है, ठीक है? मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए। सबसे पहले हम ई चेक करते हैं, ई आपने देखा यहाँ से उड़ गया। उसके बाद एल देखते हैं, एल है, उसके बाद ई नहीं है, उसके बाद पी है, एच है, यस, ए नहीं है। वाओ! दिस इज़ सुपर कूल, फैंटास्टिक, राइट? उसके बाद ये वाला ए देखिए, ये भी नहीं है, राइट? और उस ए के बाद बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो हाइफ़न, डबल-डबल हाइफ़न आके पूरा ही रिप्लेस हो गया, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ए, बी, सी है, ठीक है? ए, बी, सी ये भी रिप्लेस हो गया। उसके बाद रॉनी में क्या आता है? रॉनी में मेरे ख़्याल से कुछ नहीं आता है, ए टू ई में, तो ये भी रिप्लेस हो गया और कैट में क्या आता है? कैट में अगेन सी आता है, ए आता है, तो वो रिप्लेस कर दिया उसने इंडिविजुअली। सो ये हम इस तरीके से जो है पैटर्न्स जो हैं वो रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है? अब आप हो सकता है कि आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि भई आपने इसको ए हाइफ़न ई क्यों लिखा? क्योंकि रेंज बड़ी है, ठीक है? अगर मैं इस पैटर्न को कुछ इस ढंग से लिखता फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रबल शूटिंग करेंगे हम। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरी या वीडियो पॉज़ करके सोचें। अगर मैं इसको पैटर्न को ऐसे लिखता कोट्स के साथ ए, बी, सी, डी, ई ऐसे, ठीक है? और हम इसको रिप्लेस कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं। अब क्या होगा? अगर मैं अब इसको रन करूँगा, ये देखिए F5 करता हूँ, तो आप देखें कि इसमें बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वही स्ट्रिंग वापस आ गया बिकॉज़ ये जब आप लिखते हैं तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट एज़ इट इज़ होना चाहिए, ठीक है? ये इंडिविजुअल नहीं दिखेगा, ये आपका इंडिविजुअल देखने वाला पॉइंट है, इस तरीके से, ठीक है? तो ये बात हमें क्लियर होगी? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ रॉन्ग वे, ठीक है? अगर मुझे मतलब इंडिविजुअल
सेल्स पे काम करना हो इफ आई एम वर्किंग ऑन इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, समझ आया आपको? अच्छा, अब हम एक काम और करते हैं कि इसको मैं स्किल ब्रैकेट्स में रखता हूँ और एक काम करता हूँ, वो क्या कि मैं पैटर्न बोलता हूँ कि भैया आप स्किल ब्रैकेट्स में आ जाओ, लेकिन आप ABCDE रहोगे। ठीक है, समझ आ गया? इसको कमेंट कर देते हैं। सॉरी, ध्यान से देखनी, चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, ऐसे नहीं आएंगी ये। अच्छी बात है, आपको तो रेडीमेड चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, टाइम भी कम लग रहा है और आपको ये एग्जैक्टली इसके लिए कुछ पे भी नहीं करना पड़ रहा है, राइट? तो मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए मैंने रन किया, समझ आ गया आपको, रिप्लेस हो गया क्योंकि स्किप पैकेट आपने लगा दिया। स्किप पैकेट लगाने से ही ABCDE में ऑप्शंस हो जाती है, कोई भी इसमें मिलेगा, सारे मिलेंगे, वो रिप्लेस कर देगा। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपको पूछा जाए अगर इंटरव्यू में, अगर कोई 30 मार्क का मैटर हो और वो इसको जानता हो, किसी टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग और पावरफुल है, बट जावा बीवी में आप सुनेंगे नहीं इसको, हालांकि बाकी लैंग्वेजेस में आप इसको ज़रूर सुनेंगे, जावा वगैरह में। देखिए, A to E और ABCD सेम है, लेकिन बेटर क्या होगा A to E लिखना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कल आप बोलो कि ABCDEFGHIJKLMN, राइट? तो ये सारे कैरेक्टर्स यहाँ लिखने की जगह आप हाइफन लगा दोगे, तो A और E के अंदर जो भी होगा वो आपका चल पड़ेगा। समझ आ गया आपको? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से चलाऊँ, मैं कहता हूँ E to A, ठीक है, E to A, ठीक है, और अब हम इसको रन करते हैं। ये देखिए रन किया मैंने, ये देखिए समझ आ गया, एरर आ गया। क्यों? क्योंकि जब आप इसको रन करेंगे तो E to A नहीं चलेगा, ऑब्वियस सी बात है। E to A कैसे चल सकता है? आपको A to E करना होगा इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको डिजिट्स वगैरह में काम करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट है, वीडियोस आई होप आप सीक्रेट्स में देख रहे होंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे 1 और 2 रिप्लेस करना है, ठीक है, और इसको कमेंट को हटा देते हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 और 2 को अगर मुझे रिप्लेस करना है, ये 1 और 2 नहीं है, ये एक्चुअली 12 है। तो 1 2 जैसे हमारा वो स्ट्रिंग हम दे रहे हैं और मुझे इसको ब्लैक से रिप्लेस करना है। तो जब इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 1 2 चला गया आपका। सिंपल है, तो यानी कि ये आपके डिजिट्स पे भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको डिलीट करता हूँ और अगर अब जैसे हमारे पास लिस्ट अगर बड़ी है, जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे है 7 8 9 दिस, और उसके बाद कोई और नंबर भी है, एंड देन एज समथिंग समथिंग है, ऐसा कुछ है। अब लेट्स से आप कहते हो कि मुझे 1 to 5 सारे रिप्लेस करने हैं, तो हम इसी पैटर्न को इसको कमेंट करता हूँ, और जिसे हमने पिछले लास्ट वीडियो में सीखा था कि हम अल्फ़ाबेट्स को कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको 1 to 5 ऐसे लिख सकता हूँ। हम इसको रन करते हैं और देखते हैं। अब ये देखिए, सो 1 to 5 में जितने भी नंबर्स होंगे 1 2 3 चला गया। 7 आपने रखा हुआ है, 8709 में से 8709 में से कुछ भी नहीं है, बिकॉज़ हमने 1 to 5 रखा हुआ है, राइट। सो 37 में से आपका 3 चला गया। तो ये आप नंबर्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद जो हमारी अगली चीज़ है वो ये है कि अगर मुझे इसमें से लेट्स से सारे टेक्स्ट हटाने हो तो उस केस में आप क्या करेंगे? सिर्फ डिजिट्स रखने हो, तो रेगुलर जो हमारा एक्सप्रेशन पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का होगा जो कि आपको थोड़ा-सा अटपटा लगेगा, लेकिन इसी तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। डबल कोट्स में हम यहाँ पे स्लैश और डी लिख देंगे, ठीक है। अ, ये जो स्लैश और डी है, मैं भी कई बार इसको कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ क्योंकि एक स्मॉल डी भी होता है। ये क्या करेगा, आपका ये सारे आपके जो हैं अल्फ़ाबेट्स, कैरेक्टर्स, वो रिमूव कर देगा, ठीक है? चलिए देखते हैं हम। सो आई होप आपको समझ आ ही रहा होगा। वीडियो दोबारा देख सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं है, जितनी मर्ज़ी बार देखें, बार-बार देखें चीज़ें क्लियर होंगी। सो मैं फिलहाल इसको F5 करता हूँ और F5 करने के बाद यहाँ चलते हैं। ये देखिए, ये नंबर आपका आ गया ऊपर। ऑब्वियसली इसका फॉर्मेटिंग मुझे ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये नंबर आपका जो है इट्स अवेलेबल। मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ और एक बार नंबर पे चलते हैं। क्लिक ओके, ओके। तो अब देखिए इसमें 1 2 3 आ गया, इसमें 7 आ गया, इसमें 8709 आ गया, 152 आ गया, 37 आ गया। आई एम श्योर आपको ये बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रहा होगा। मतलब इस चीज़ को करने के लिए हम एक्सेल में कितनी मेहनत कर सकते हैं, वीबी में हो सकता है कि इसका भी आप हमारे पास सिंपल कोई सब्स्टिट्यूट जैसे फॉर्मूला होता है हम वो यूज़ कर सकते हैं, बट
जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स होगी, तो दिस इज़ वेरी नाइस, आप इसको इज़िली कर सकते हैं। इसी पैटर्न में लास्ट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको इसका उल्टा करना हो, तो ये आप कहते हो कि मुझे इसमें डिजिट्स जो है वो रिप्लेस करने हैं, तो वो भी हमारे पास इलाज है इसका। आप इसको बैकस्लैश में लिखें और स्मॉल डी कर दें, ठीक है? ये आपका क्या करेगा, रिमूव डिजिट्स या नंबर्स जो भी होते हैं। अब देखिए मैं इसको रन करने जा रहा हूँ। लेट्स क्लिक ऑन दिस। ओह! ओह! अमेज़िंग, अमेज़िंग। ओके, सो सबसे पहले हमारा अमृत चित्रागर जी का ये क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने यहाँ पे कमेंट दिया हुआ है मुझे। मेरे पास एक चालान संख्या पैटर्न है जो इस प्रकार है और इसमें से आपको एबीसी 01 निकालना है। तो हो सकता है आपको ये ज़्यादा क्लियर ना दिख रहा हो, ये है उनका सिंटैक्स और ये कह रहे हैं कि एबीसी 01 अगर इस पूरे टेक्स्ट में से निकालना हो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए वीबी एक्सप्रेशन में आप सीखेंगे भी और साथ-साथ इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। चलिए हम अपने वीबी में चलते हैं और ये अपना कोड उठाते हैं और मैं एक नए मॉड्यूल में चलता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उम्मीद है आपने पूरी सीरीज़ पहले देखी होगी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, ठीक है? इसीलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ हम बाकी चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं, ये क्लास को किस तरह से डिक्लेयर करना है। अगर आपने नहीं देखा है, कोई बात नहीं, वीबी एक्सप्रेशन की सीरीज़ शुरू से देखिए। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, मैं इस टेक्स्ट को सीधा रेंज A1 से लेने जा रहा हूँ। मेबी आप सोच सकते हैं इसके बारे में, आप वीडियो पॉज़ करें और सोचें कि कैसे हम एबीसी 01 इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है? तो इसका मैं इसको रेगुलर एक्सप्रेशन को ईएक्सपी के नाम से सॉरी, इसको माय आरईजी के नाम से डिक्लेयर करूँगा, ठीक है? माय आरईजी और माय आरईजी और ये भी हो जाएगा आपका माय आरईजी, ठीक है? सो फाइनली हमारा पैटर्न जो है वो मैटर करता है और यहाँ पे हम लोग का जो है रेंज ए3 में लेट्स से मैं ए3 में आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे इसको यूज़ करेंगे, ठीक है? तो हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस मेथड यूज़ करेंगे और रिप्लेस हमें क्या करना है, जो हमारी A1 में वैल्यू होगी टीएक्सटी और इसको हम स्पेस से रिप्लेस कर देंगे। तो ये है हमारा कोड, ठीक है? तो देखिए इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हमें पैटर्न क्या देना है। अब एबीसी मैंने आपको बताया था पिछले किसी वीडियो में कि जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं, अब यहाँ पे एबीसी 01 इकट्ठा चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अमृत जी ये कह रहे हैं कि एबीसी ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद 0 और 1 ये इकट्ठा होगा, ऑब्वियस सी बात है, जैसा उन्होंने मेल में लिखा है। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी टेक्स्ट अगर आपको रिप्लेस करना हो, तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पे एबीसी लिख देंगे, ठीक है, डबल कोट्स में। अगर मैंने ये एबीसी लिखा तो एबीसी यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, आप सब जानते हैं, ठीक है? जैसे हम इसको रन करके भी देख सकते हैं, मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए, ठीक, ये देखिए, एबीसी पूरा चला गया, लेकिन 01 भी चाहिए, ठीक है? अब बात ये है कि आप इसमें अगर मैं सिंपल जैसे मैंने एबीसी लगाया, अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे 01 भी रिप्लेस करना है, ठीक है? तो अब हम इसको हिट करते हैं इसको और देखते हैं, ये देखिए, ए के बाद एबीसी 01 पूरा आपका रिप्लेस हो गया, ठीक है? तो ये तो आप सीधा ही एबीसी 01 के साथ जो है रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताऊँगा। एबीसी 01 रिप्लेस करना है, ऐसे कीजिए, आप इसमें दोबारा से हम अगर मैं एबीसी 01 फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे भी लगा देता हूँ और आगे लिखता हूँ कुछ 87, ठीक है? और अब हम इसको दोबारा से रन करते हैं और देखते हैं कि अब ये रिप्लेस होगा। आप देखिए यहाँ पे एबीसी आपका ये 01 जो है यहाँ से चला गया, लेकिन यहाँ से आपका जो है एबीसी 01 नहीं गया। कोई बता सकता है मुझे कि यहाँ से ये एबीसी 01 क्यों क्यों नहीं गया होगा? अगर आपने पूरा वीडियोज़ ढंग से स्टडी की है। हमने एक इसमें मैं यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन में आपको याद होगा, मैंने आपको पहले एक बार ये बताया था कि ग्लोबल जो है वो आपको ट्रू करना होता है। अगर आप ट्रू नहीं करेंगे तो ये जितने भी एबीसी 01 है, जो पैटर्न है वो रिप्लेस नहीं होगा। आप देखिए ग्लोबल करने के साथ जैसे ही हम दोबारा क्लिक करेंगे, ये चला गया। तो अगर आपने इसका आंसर सही ले लिया, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, नहीं तो दोबारा एक बार इसको देखें, ठीक है? अच्छा, ये तो सिंपल था। अब इसमें इम्पोर्टेंट मैं इसमें कुछ एडिशन करने जा रहा हूँ, आपको सिचुएशन डिफरेंट देने जा रहा हूँ। हो सकता है कि मान के चलें कि आप ये कहते हैं कि एबीसी 01 है, ठीक है अमृत जी? सारे डियर स्टूडेंट्स, एबीसी 01 है और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे है आपके पास लेट्स से 98, ठीक है? ये सिचुएशन है आपके सामने। अब क्वेश्चन जो हमारा है आप समझ गए होंगे, वो ये है कि एबीसी के साथ 2 डिजिट और आ रहे हैं, जो वो जो भी हों, वो हमें रिप्लेस करने हैं।
अब आप कैसे करेंगे? बिकॉज़ अब तो ये 01 आप इसको रन करेंगे तो ये सिर्फ़ आपको एबीसी 01 ही रिप्लेस करेगा लेकिन 98 नहीं करेगा। और ऑब्वियस सी बात है आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि यहाँ 98 हटा देंगे, क्योंकि फिर अगर आप फिर तो दोबारा मैं इसको रन करता हूँ, अब देखिए पूरे का पूरा सिंटैक्स वापस आ जाएगा। तो इस सिचुएशन से हम कैसे डील करेंगे? इसके लिए अब हमें क्या करना है ये समझिए। इसको मैं हटाता हूँ। अगर हमें पता है कि हमारे पास पैटर्न जो है वो पहले 3 अल्फ़ाबेट हैं जो कि एबीसी है और उसके बाद कोई भी 2 डिजिट आ सकते हैं। तो वो 2 डिजिट जो है वो हम किस तरीके से लिखेंगे ये आपने समझना है। तो इसको कमेंट करता हूँ और नीचे चलते हैं। तो रेगुलर पैटर्न में देखिए ऐसा होगा कि एबीसी तो आपका एज़ इट इज़ रहेगा क्योंकि वो एबीसी वो फ़िक्स है, ठीक है? नंबर 2 होंगे लेकिन वो द नंबर 2 कौन से होंगे ये हमें समझना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे अ, 2 अलग-अलग स्क्वायर ब्रैकेट्स में पॉसिबिलिटीज़ डाल देंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 0 टू 9 तो इसका मतलब ये होगा कि इनमें से कोई भी नंबर आपका जो है आ सकता है एबीसी के साथ, ठीक है? लेकिन इसके बाद हम एक बार दोबारा से 0 टू 9 लिखेंगे, समझे आप? इसका मतलब ये हुआ कि 0 टू 9 आपका कभी भी आ सकता है या कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन एक एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। तो इसका मतलब आपने 2 जगह दे दी। यानी एबीसी के बाद हम यहाँ पे एक डिजिट ढूँढेंगे और यहाँ पे एक डिजिट ढूँढेंगे। वो डिजिट कौन-सा होगा? वो 0 टू 9 होगा। अगर आप चाहें तो इसको बेशक ऐसे कर सकते हैं 5 टू 9, तो क्या होगा कि वो 5 टू 9 ही दिखेगा और यहाँ पे वो दूसरे में 0 टू 9 दिखेगा। समझे आप? लेकिन हमें तो 0 टू 9 करना है। तो अब जब हम इस पैटर्न को रन करेंगे, आइए ज़रा देखते हैं। तो मैंने इसको रन किया, ये देखिए एबीसी 01 यहाँ से चला गया, एबीसी 98 भी यहाँ से चला गया। ये है रेगुलर एक्सप्रेशन की पावर, जो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अमरीन जी, थैंक यू सो मच। इसका क्रेडिट आपको जाता है। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा-सा और ऊपर एक लेवल पे ले जाकर आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अब आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी आपने लेंथ रखनी है। ऑब्वियसली ये लेंथ ही है एक तरीके से, एबीसी होना चाहिए और साथ में 2 डिजिट। आप वीडियो पॉज़ करें, मेरे क्वेश्चन सुनने के बाद आप कोशिश करें कि आप देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये 98 जो है, इसके साथ 87 एक और नंबर है और अब हम अगर इस कोड को दोबारा रन करेंगे तो आप मुझे ये बताएँगे कि भई ये रन होगा या नहीं होगा? वीडियो पॉज़ करें फटाफट और कमेंट सेक्शन में लिखें। नहीं होगा तब भी लिखें, आपसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, और अगर नहीं हुआ आपको वीडियो दोबारा इसको देखेंगे समझ नहीं आता है मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? कि क्या मैंने क्या गड़बड़ की? ऐसे क्यों नहीं हो सकता? मेरा दिमाग इस तरह से चल रहा है, ठीक है? मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ। देखिए, आपने बोला कि 2 डिजिट होने चाहिए एबीसी के बाद, तो एबीसी के बाद जो भी 2 डिजिट होंगे वो रिप्लेस हो जाएँगे। इसका मतलब ये हुआ कि एबीसी 98 तो हो जाएगा, 87 नहीं होगा। तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये देखिए 87 आ गया आपका, ये बात है, ठीक है? और जाने से पहले एक बार फटाफट से एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को खत्म करने से पहले अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ लेट्स से 1 ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लेट्स से ABCY। अब आप मुझे बताएँ कि अब हम जब इसको रन करेंगे तो क्या आउटपुट आनी चाहिए, राइट? अब हम इसको रन करने जा रहे हैं। देखिए, आपने बोला है कि एबीसी होना चाहिए, तो एबीसी तो है, लेकिन एबीसी के बाद आगे वाई है, यानी कि ये वाला इन्फ्लुएंस जो है, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसको तो टेक्स्ट चाहिए, राइट? और आपको एबीसी के इमीडिएट के बाद 2 डिजिट्स चाहिए, तो जब हम इसे रन करेंगे तो ये एबीसी वाई वाला नहीं चल पाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, ठीक है? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और हमारे एक और सब्सक्राइबर हैं, मेरे स्टूडेंट हैं रोहित ठाकुर। रोहित ठाकुर क्या कह रहे हैं? रोहित ठाकुर ये कह रहे हैं, ये एक एग्ज़ाम्पल हमने दिया था रोनी हाइफ़न एबीसी वाला, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए, ठीक है? ये वाला एग्ज़ाम्पल है। ये हमने पहले भी बात की थी, तो एक वीडियो को देख के इनके दिमाग में ये आइडिया आया था। तो ये कह रहे हैं कि इन द अबव एग्ज़ाम्पल आई वांट टू रिप्लेस रोनी बाय रोनित। ये जो रोनी है आपका यहाँ पे, इसको रोनित करना है हमने, रोहित या कुछ भी करना हो, ठीक है? इफ द सेंटेंस स्टार्टिंग विद रोनी बट कैरेट साइन इज़ ऑलरेडी देयर। तो ये कह रहे हैं कि रोनी से पहले ऑलरेडी कैरेट साइन है। अब कैरेट साइन का मैंने सिग्निफिकेंस आपको बताया था कि अगर आपको ये चेक करना हो कि कोई भी कैरेक्टर जो है जैसे रोनी है, अगर वो सेंटेंस टेक्स्ट के बिगिनिंग में है तो ही रिप्लेस हो तो हम कैरेट लगाते हैं। तो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है रोहित ने, वो ये कहा है कि अगर बाय चांस यहाँ पे अगर ऑलरेडी कैरेट है तो फिर हम इस सिचुएशन से कैसे डील करेंगे? क्योंकि फिर ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा कैरेट का सिंबल है वो उसको हो सकता है कि इस कैरेट के साथ प्रॉब्लम हो जाए। ये वीडियो अगर आपने पहले देखा होगा, पूरी सीरीज़ जैसे मैंने बोला मैं चलाई हुई है, तो आपको ये समझ आ रहा होगा। कोई बात नहीं, आप दोबारा देख लेना।
वीडियोज़ तो आपके लिए बने ही हैं, वहाँ रहेंगी। क्वेश्चन ये है, ठीक है? क्वेश्चन अब मैं यहाँ पे आ गया A1, अब हम ये A1 में वैल्यू पिक करेंगे। अब हमें रोनी को क्या करना है? रोनी को हमने रोनित करना है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले तो हम मेन काम कर लेते हैं, रोनित कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन अब मुद्दा ये है कि ये जो हमारा पैटर्न है, अब इस पैटर्न को भी हम चेंज करेंगे। सो मैं इस पैटर्न को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? सो बेसिकली देखिए, अगर मुझे सिर्फ़ रोनी को रोनित करना होता, ठीक है? तो मैं यहाँ पे रोनी लिख देता, आप भी जानते हैं, तो ये रोनित हो जाता, ठीक है? अभी जैसे अगर मैं इसमें A2 में आपको A2 में ये रन करके दिखा देता हूँ, हो सक आपने नहीं पीछे वीडियो देखा हो तो यहाँ से समझ आ जाए। ये देखिए, ये हमारा रिप्लेस हो गया रोनित, 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 ठीक है? आप देख रहे होंगे, ये हर जगह आपका आ रहा है, ठीक है? डन। अब मुद्दा ये था कि मैंने ये बताया था वीडियो में कि आप अगर आपको रिप्लेस करना हो तभी जब पहला वर्ड जो है वो रोनी होना चाहिए, तभी रिप्लेस ये वाला रोनित होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग इसमें बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक कैरेट का साइन लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो टेक्स्ट है आपका, उसमें सबसे पहला जो वर्ड है वो रोनी ही होगा, तभी वो रोनी जो है वो रोनित में रिप्लेस होगा, ठीक है? तो अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो देखिए क्या होगा। यही प्रॉब्लम थी जो रोहित ने पूछी थी, क्योंकि रोनी से पहले कैरेट आ रहा है। अगर मैं रोनी से पहले कैरेट हटा देता हूँ, मान के चलिए ये वाला, तो क्या होगा कि फिर ये रोनी जो है, ये पहले वाला रोनी जो है ये रिप्लेस हो जाएगा। देखिए मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, ये देखिए रोनी आपका रोनित हो गया। तो ये मैंने बताया था, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन आया था, आपको मैंने बता दिया दोबारा से, ठीक है? कि अगर रोहित कहता है कि अगर इसके पहले ऑलरेडी कैरेट हो तो ऑब्वियस सी बात है फिर क्लैश हो जाएगा, बिकॉज़ आप ऑलरेडी यहाँ पे कैरेट लगा रहे हैं, राइट? और ये स्पेशल हमारा कैरेक्टर है, तो यहाँ पे इसके साथ ये क्लैश करेगा। और ये हालांकि रोनी पहला हमारा इस स्ट्रिंग में पहला वर्ड है, लेकिन ये इसको चलने नहीं देगा, ठीक है? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये क्वेश्चन था, सो दैट ये रोनी रोनित में रिप्लेस हो जाए। आपको बहुत-बहुत शाबाशी इसके लिए। रोहित बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन पूछा है, सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट होगा। देखिए कभी भी आपको अगर ऐसा कुछ करना हो, तो आप इसके पहले एक बैकस्लैश लगा दें वीपी एक्सप्रेशन में, ठीक है? ये पैटर्न होगा। ये बैकस्लैश क्या करेगा, इसका सिग्निफिकेंस जो है, ये जो आप ये लगा रहे हैं, ये यहाँ पे ये जो हमने कैरेट लगाया, इसका सिग्निफिकेंस खत्म कर देगा। मतलब ये हुआ कि ये अब रोनी बिगिनिंग में ढूँढेगा, और उससे पहले अगर आपके स्ट्रिंग में कैरेट है, तो ये उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है? तो वही सिचुएशन है कि रोनी को रोनित करना है अगर वो पहला उसका बिगिनिंग में आ रहा है, तो अब आ ही रहा है। और क्योंकि कैरेट आ रहा है, तो हमने कैरेट को नलिफाई करने के लिए, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए ये ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, ठीक है? तो ये लगाने से अब देखिए क्या होगा, मैं इसको रन करता हूँ, आपके सामने है ये रोनित आ जाएगा, ठीक है? ये रोनी वाला पहला वाला ही रिप्लेस होगा, बाकी नहीं। बिगनिंग चेक कर रहे हैं, समझ आ गया आपको, ठीक है? ओके। सो इसके बाद है मेरे सब्सक्राइबर जिनकी मैं बात कर रहा था, शौर्य। शौर्य है मेरे साथ जुड़े 4-5 साल से, और ये किसी भी वीडियो को छोड़ते नहीं है। कमेंट, लाइक या जो भी है शेयर करना, ये शेयर करते हैं। तो शौर्य का क्वेश्चन ये है, ये पूछा था इन्होंने कि अगर मेरे पास स्पेशल कैरेक्टर्स हों और वो रिप्लेस करने हों, तो वो कैसे हम कर सकते हैं? तो स्पेशल कैरेक्टर रिप्लेस करने के लिए मैं इसी में इसको कॉपी पेस्ट फटाफट कर देता हूँ, और ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है, और इसको अब हम देखते हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर हमारा रिप्लेस करना है स्पेस से, A1 से ये वैल्यू ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, हमें यहाँ पे जो है काम करना है। तो चलिए इसमें हमने शौर्य आपने भी देखा होगा, मुझे याद है आपने कमेंट भी किया था, वीडियो देखा था वो, बाकी स्टूडेंट्स भी। तो इसको बैकस्पेस कर देते हैं। आप सभी को मैंने बताया था कि आपको कुछ भी रिप्लेस करना हो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है? इसका मतलब A हो, B हो, C हो, जो भी कैरेक्टर है इन दोनों के बीच में वो रिप्लेस हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ A, B, C, A और B और C, ये और का काम करता है। तो यहाँ पे अब हम, क्योंकि हमें नहीं पता कि डिज़ाइन किस तरह है, किसी में डॉलर पहले हो सकता है, किसी में हैश पहले हो सकता है, राइट? तो इसीलिए हम इसे स्क्वेयर ब्रैकेट्स में लेंगे, और हम ये कहेंगे कि जो आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है वो कर दीजिए। ये परसेंटेज हो सकता है, डॉलर हो सकता है, हैश हो सकता है, एट द रेट हो सकता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो सकता है, तो इस तरीके से एंड हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख लें, और स्क्वेयर ब्रैकेट्स में तो ये और की तरह काम करेगा। आइए ज़रा इसको हिट करते हैं और देखते हैं टाइप मिसमैच। टाइप मिसमैच का मेरे पास एक एरर आ रहा है, और ये मुझे लगता है एरर मेरे पास इसलिए आ रहा है बिकॉज़ में हम एक चीज़ तो भूल गए, डबल कोट्स लगाना। सो डबल कोट्स लगाते हैं,
चलिए रन करता हूँ मैं इसको। ऑलराइट, रन किया और यहाँ पे देखें आप डॉलर, इसमें डॉलर भी लगाना है मुझे, डॉलर भी लगाते हैं, दोबारा से रन करते हैं। ये देखिए, दिख रहा है आपको, सारा कुछ रिप्लेस हो गया, राइट। अब आप कहते हैं कि हाइफ़न भी रिप्लेस करना है। अगर आपको हाइफ़न रिप्लेस करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे हाइफ़न डालता हूँ, देखिए इसको रन करते हैं, ठीक है। हमने इसको रन किया, ये देखिए यहाँ से हाइफ़न भी चला गया। तो आपकी जो ये AHF, उसके बाद 37, उसके बाद फिर 3793 SSG जो है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो गई हैं। तो ये था सिंपल सा, ठीक है। स्केल ब्रैकेट में लगाने से ये हो जाता है कि वो वन बाय वन सबको चेक करता है और रिप्लेस करता है। ये है आपका एक सिंटेक्स जिसमें आप देख सकते हैं हाइफ़न्स भी हैं, कैरेक्टर्स भी हैं और डिजिट्स भी हैं, राइट? कॉम्बिनेशन है ये। हमें करना क्या है, हमें जहाँ भी इस पूरे सिंटेक्स में 3 डिजिट्स आपको मिल रहे हैं, हमें वो रिप्लेस करने हैं, राइट? सिर्फ़ 3 डिजिट्स रिप्लेस करने हैं। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें नोट करना है। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे ये 1 है, 1 के बाद हाइफ़न 2, 3 है, तो ये रिप्लेस नहीं करना है। 877 रिप्लेस करना है, ये रिप्लेस नहीं करना है। इसमें भी ध्यान रखना है कि इसमें 3 डिजिट जैसे बन सकते हैं, क्योंकि 374 बन सकता है, 748 बन सकता है, नहीं। हमें एग्ज़ैक्टली 3 नंबर्स ही ढूँढने हैं, 3 डिजिट्स ही ढूँढने हैं और वही रिप्लेस करने हैं। तो ये कमाल रेगुलर एक्सप्रेशन से हो सकता है और ये बहुत ईज़ी है। आप वैसे इसको करने निकलेंगे तो मुझे नहीं पता किस मेथड से आप करेंगे, हो भी सकता हो जाए, हो सकता है ना भी हो, राइट? लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन से बहुत ईज़ी है अगर आपको पैटर्न पता लग गए होंगे अभी तक जो हमने किए हैं। तो हम 877 और 763 को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं बेसिकली, या कोई और नंबर हो लेकिन 3 डिजिट हो। तो पुराना कोड तो आपको याद ही है, मैं पूरा स्क्रिप्ट नहीं लिखूँगा। आई एम श्योर आप सीरीज़ आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो जाइए शुरुआत से देखिए। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये मैंने पूरा एक फटाफट से आपको, अगर आप नए-नए चैनल से जुड़े हैं, थोड़ा-सा रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में फटाफट से बता देता हूँ। टूल रेफरेंस में आपका वीबी रेगुलर एक्सप्रेशन का लाइब्रेरी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेट करना है। ये वीबी स्क्रिप्ट रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसको चेक मार्क रखिएगा। उसके बाद बस हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन का आरईजी के नाम से आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? न्यू एक्सप्रेशन। उसके बाद ग्लोबल ट्रू है, इग्नोर केस ट्रू है। इग्नोर केस ट्रू का मतलब ये है कि हम छोटा-बड़ा कोई भी नंबर होगा, नंबर्स में तो खैर केस सेंसिटिविटी नहीं होती, बट अगर कैपिटल ए है, स्मॉल ए आपको वो करना हो तो उसके लिए ट्रू रखा हुआ है ताकि सारे रिप्लेस हो जाएँ, ठीक है? इग्नोर केस मतलब ट्रू, ठीक है? ग्लोबल के लिए ये है, ग्लोबल का मतलब ये है, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं तो वो पूरे के पूरे आपके स्ट्रिंग में जाके उसको रिप्लेस करेगा, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ जैसे इस केस में 877 रिप्लेस कर दे और 763 ना रिप्लेस करे, तो ग्लोबल ट्रू करने से क्या होता है कि वो पूरी स्ट्रिंग में आके चेक करेगा। कहाँ-कहाँ 3 डिजिट्स हैं, ठीक है? ओके, अब मेन हमारा जो पॉइंट है वो है पैटर्न का। तो हम पैटर्न ये बनाने लगे हैं और ये हमने पहले ही मैंने आपको रेगुलर एक्सप्रेशन में रिप्लेस करके रखा, और रिप्लेस क्या करेंगे, ये वाला जो भी टेक्स्ट हम यहाँ से उठाएँगे, इसको रिप्लेस करना है स्पेस से। मैंने यहाँ पे स्पेस लिखा हुआ है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। बेसिकली जो 3 डिजिट हम ढूँढेंगे उनकी जगह हम स्पेस यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आई एम श्योर, जैसे मैंने बोला कि हम, अगर आप कंटिन्यू आपने सीरीज़ देखी तो आपको ये समझ आ गया होगा। हमारा मेन मकसद सिर्फ पैटर्न पे फ़ोकस करना है। पैटर्न पे हम चर्चा करेंगे। पैटर्न नए स्टूडेंट्स के लिए बता दूँ, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है जिसमें हम अल्फ़ाबेट, डिजिट्स, हाइफ़न, स्पेशल कैरेक्टर्स को बता सकते हैं पैटर्न के थ्रू कि इस तरह से उसको देखना है, ठीक है? ओके, सो अ चलिए हम शुरुआत करते हैं और पैटर्न देखिए इसमें कैसे बनेगा, आप ध्यान से देखिए। बहुत अच्छी-अच्छी बातें मैं आपको इसमें बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो क्योंकि हमें डिजिट रिप्लेस करने हैं, तो डिजिट जो आप रिप्लेस करेंगे वो 0 टू 9 कोई भी हो सकते हैं, राइट? 0 टू 9 इस तरीके से हम लिखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, और आप इनको स्क्वेयर ब्रैकेट्स में लिखेंगे। पुरानी सीरीज़ में हमने इसमें चर्चा की थी। स्क्वेयर ब्रैकेट्स में क्यों लिखेंगे, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। काफ़ी समय बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ मैं। स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसीलिए लिख रहे हैं बिकॉज़ हम ये चाहते हैं कि 0 टू 9 के बीच में कोई भी नंबर हो वो पिक हो जाए, ठीक है? तो स्क्वायर ब्रैकेट में जब आप इस तरह से 0 हाइफ़न 9 लिख देते हैं तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मतलब इसके बीच वो कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना? तो हमें अब ये नंबर जो है वो 3 डिजिट बनाने हैं, तो 0 9 तो एक पेयर हो गया। तो आप क्या करेंगे, आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ऐसे 3 बार, ठीक है? कंट्रोल V, क्योंकि एक डिजिट के लिए आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं
कि वो 0 टू 9 हो सकता है, वो कोई भी नंबर हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे लेट्स से 1 आ गया, उसके बाद एक और पेयर, एक और पेयर, इस तरीके से। तो हम लोग इस तरह से ये तो इस तरह से ये आपके डबल कोट्स में जाएगा पैटर्न, ठीक है? आपको समझ आ गया? तो जब ये पैटर्न चलेगा, मैं इसमें F8 करता हूँ, ठीक है? तो देखिए हमारा पैटर्न रेगुलर एक्सप्रेशन की लाइब्रेरी नोट कर लिया होगा। अब हम जो है ये टेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, जो मैंने ऊपर A1 से उठाया, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं स्पेस से। इसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, बेसिकली रिप्लेस वो करेगा पैटर्न को देख के ही। तो पैटर्न में जहाँ भी उसको 3 डिजिट्स मिलेंगे, ये उसे रिप्लेस कर देना चाहिए। और जो आंसर आएगा वो edu मैड का, क्योंकि मैं यहाँ पे edu यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसको रन करता हूँ और ज़रा देखें, मुझे लगता है शायद मुझे सफलता मिल गई है इसमें। आप देखिए JH आ गया, -1 आ गया, -23 आ गया, -ADC आ गया और उसके बाद हाइफ़न के बाद देखिए 877 यहाँ पे नहीं है। फैंटास्टिक, वाओ ग्रेट! उसके बाद देखिए गाइस 763 भी आपका चला गया है। तो जिन स्टूडेंट ने मुझे उस दिन मैसेज डाला था, मुझे काफ़ी बुरा लगा एक्चुअली, जिस हिसाब से उन्होंने वो टोन में मैसेज रखा हुआ था, टू बी वेरी फ्रैंक गाइस, कि भई ये क्या आपने कर दे डाला हुआ है, इससे तो टाइम वेस्ट है। वो हम लोग इसको लेफ्ट राइट से कर सकते हैं। तो आपको चीज़ें एक एटलीस्ट आप मेरे पास आ रहे हैं कुछ लर्निंग के लिए, तो यकीन मानिए मैं आपको सिर्फ़ वीडियो क्लिक करने के लिए या कुछ भी ऐसा करने के लिए नॉलेज नहीं दूँगा। मुझे मालूम है कि रेगुलर एक्सप्रेशन आपके लिए बहुत काम की चीज़ हो सकते हैं। इसीलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी। तो अभी तो हमने शुरुआत की है, इसके बहुत सारे वीडियोज़ हम डालेंगे। अब देखिए ये हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है? 3 डिजिट रिप्लेस हो गए। अब मैं उन स्टूडेंट्स को भी थोड़ा-सा इसमें ट्रबल शूट करूँगा, मतलब क्वेश्चंस हम इसमें आंसर देने की कोशिश करेंगे, जो शायद अभी नए-नए जुड़े हैं, शायद उन्होंने रेगुलर एक्सप्रेशन का प्लेलिस्ट नहीं देखा हो। ये तो आपको समझ आ गया कि हम स्केल ब्रैकेट क्यों डालते हैं, बिकॉज़ उसमें क्या होगा और लग जाता है। जैसे 0 टू 9 में वो कोई भी नंबर उठा लेगा और 3 बार लिखना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ आपको 3 डिजिट चाहिए, ठीक है? अब जैसे कि मान के चलते हैं कि अगर मैं मान के चलते कि हमें ऐसे मान के चल 5 डिजिट रिप्लेस करने होते या 10 डिजिट एक साथ होते, तो ये 5 बार 10 बार लिखना हो सकता है आपको परेशान करता। तो हम इसका एक और तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम इसमें एक सीक्वेंस भी दे सकते हैं, पैटर्न भी देख सकते हैं। वो क्या कि आप यहाँ पे बोलें कि 0 टू 9 जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स में आप 3 डाल दें। इसका मतलब ये हुआ कि वो 0 टू 9 को टी टाइम्स आपका दिखेगा। यानी कि ये जो हमने ऊपर लिखा है इसकी जगह हम कर्ली ब्रैकेट्स में 3 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं। इसका आंसर सेम ही होगा अगर मैं इसको रन करूँ। ये देखिए मैंने रन किया, सेम आंसर आ गया आपका। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको 10 डिजिट भी देखना हो तो 10 टाइम कॉपी पेस्ट ना करें, कर्ली ब्रैकेट्स में आप उसका सीक्वेंस डाल सकते हैं। तो ये रेपिटिशन के लिए यूज़ होता है। तो बने रहें चैनल के साथ गाइस, और हम लोग दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो में और आपको इसके बारे में मैं जानकारी देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।